ये चातुर्य मास चल रहा है। 1 जुलाई से 6 जुलाई से 1 नवंबर तक इस सृष्टि का सारा भार महादेव के अंदर में है। देवता लोग सो गए और भोले बाबा की भक्ति का फल, पूजा का फल कई गुना बाबा देते हैं। आप ऐसे ही एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता पूजा करते थे और एक बट का पेड़ था। बट के पेड़ के नीचे महादेव ऐसे विराजमान थे और एक शिवलिंग था छोटा सा और वो जल चढ़ाते बटकेश्वर, क्योंकि बट का पेड़ जो है ये ब्रह्मा जी के कटे हुए सर से बना है। सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि आप मेरे पिता हो? बोले हाँ। बोले आपके पिता कौन? बोले देवादिदेव महादेव। बोले मैं आपके पिताजी को देखना चाहता हूँ। बोले हर कंकड़ में शंकर, इस पर्वत को घुमाओ तो इसमें दिखाई देंगे। और पर्वत को घुमाया ब्रह्मा विष्णु ने तो एक जो वो पर्वत घूमा तो एक लिंगायत रूप में हो गया। ऐसे जैसे पंखा घूमता तो 3 पंखुड़ी उसकी दिखती नहीं है और ज्योति निकली। बोले मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। और कभी माता पिता के बारे में जानना नहीं चाहिए। माता पिता के बारे में जानना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन उस ज्योति से आवाज आई कि हे ब्रह्मदेव तुम ऊपर चले जाओ और विष्णु जी से नीचे। विष्णु जी नीचे गए, शेषनाग मिले, उन्होंने कह दिया न इस ज्योति का आदि है न अंत, और तुम वापस चले जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी माने नहीं और अंत में वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने देखा है एक गैया को साथ ले आए। गैया ने झूठ बोला, उसको श्राप दे दिया ज्योति ने। एक फूल केतकी का था, उसने भी झूठ बोल दिया कि मैं चढ़ाया गया था, गौ माता खा रही थी। और महादेव ने श्रापित कर दिया केतकी के फूल को कि मेरे ऊपर सारे फूल चढ़ेंगे लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। और ब्रह्मा जी फिर भी नहीं मान रहे हैं। ब्रह्मा जी के सर को काट दिया, फिर भी सर कट गया, फिर भी बोल रहे हैं। उससे आवाज आ रही है कि मैंने देखा, मैंने क्षितिज का दर्शन किया। जब उन्होंने देखा कि मेरी चेतना खत्म हो जाएगी तो विष्णु जी ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो? महादेव ने विष्णु का एक नाम दे दिया सत्यनारायण, क्योंकि उन्होंने सही बोला इसलिए उनका नाम पड़ गया सत्यनारायण। तो ब्रह्मा जी के आग्रह पे विष्णु जी ने भी आग्रह किया तो विष्णु जी के आग्रह पे ब्रह्मा जी को नया सर दिया भोले बाबा ने। और बोले ये मेरा सर क्या होगा? बोले इसके नीचे मेरी पूजा होगी। और महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे सर को बट का वृक्ष बना दिया, बरगद का वृक्ष बना दिया, और जिसके नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा होती है। अगर आपका कोई दुकान अच्छी तरह से नहीं चल रही है और बहुत कर्ज हो गया है तो आप 5 सोमवार बरगद के पेड़ में थोड़ा सा एक चुटकी चावल पीस करके एक लोटा जल घर का हो वो ले जाइए और बटकेश्वर महादेव से चढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी पीली डालकर। 3 सोमवार चढ़ाने के बाद तीसरे सोमवार को उसकी जटा थोड़ा नोच लाइए, एक लाल कपड़े में अपने पर्स में रखिए। 5 सोमवार आपने किया, आप देखना धीरे धीरे 3 महीने के अंदर आपकी दुकान इतनी अच्छी चलने लगेगी और लक्ष्मी जी को बटकेश्वर महादेव खींच के लाते हैं। धीरे धीरे आपका कर्जा चुकता रहेगा और उस दुकान से आपको लाभ मिलने लगेगा। बट पेड़ के नीचे सावित्री जी ने पूजा किया था, जमराज से अपने पति को वापस छुड़ा लाया। तो बट के पेड़ के नीचे की पूजा करती नहीं। तो उस बट के पेड़ के नीचे जो ब्राह्मण देवता थे जिनकी नौकरी चली गई थी, उनकी नौकरी चली
चली गई। तो उन्होंने कहा कि हे बटकेश्वर महादेव, बूढ़े हो गए थे, फैसला नहीं हुआ, कलंक लग गया था गबन का। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा फैसला हो जाएगा नौकरी का, तो मैं सावन महीने में यहाँ पर नदी के किनारे एक शिवलिंग और एक महादेव की मूर्ति की स्थापना करूंगा और 7 दिन की शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा। और भोले बाबा की कृपा, आपके बेटी बेटा 1-2 नंबर से कट जा रहे हो, या आपका कोई मुकदमा हो, बार बार तारीख पे तारीख पड़ रही, नहीं फैसला हो रहा है, तो आप एक छोटा सा अंगूठे के बराबर शिवलिंग बट पेड़ के नीचे बना के सफेद जो शुभस्म होती उससे अभिषेक करके बेलपत्री फूल चढ़ा करके आप चले जाइए, एक तिलक लगा करके अपने माथे पे उसी भस्मी का प्रसाद के रूप में। और जब उस पे नजर पड़ेगी अधिकारी की, मात्र 3 पेशी तक जाते जाते वो आपके हित में फैसला आ जाएगा। इंटरव्यू में, एग्जाम में बच्चे नहीं पास हुए, तिलक लगा के चले जाएंगे बट के पेड़ के नीचे महादेव को माथा टेक करके, तो जरूर उनको सफलता मिल जाएगी। पंडित जी की नौकरी बहाल हो गई, वो तो बूढ़े हो गए थे, बेटे को नौकरी मिल गई और बहुत धन मिला। इन्होंने नदी के किनारे भोले बाबा का स्थान बनवाया, चबूतरा, महादेव उस पे, और उसके बाद जब सावन आया तो 7 दिन के शिव महापुराण की कथा रखी। कथा हो रही थी, गुरु जी बता रहे थे कि गुरु बनाना सबसे जरूरी है जीवन में। अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जब हम 83,999,999 योनियां काट लेते हैं, तब जाकर के हमें मानव तने मिलता है अंतिम में। क्यों? 2 कारण से। पूर्व जन्मों में जो हमने आदि कर्म किए हैं उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता हमारे पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। हमने किसी भगवान को नहीं देखा, ना राम को, ना कृष्ण को, ना हनुमान जी को, न मैया को, न भोले बाबा को। अगर हमने किसी भगवान को देखा है, आंख खुली तो माँ, फिर पिता। यही हमारे प्रथम भगवान है और प्रथम गुरु है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तुझे माता पिता रूपी भगवान मिले हैं, इनकी सेवा करो। अगर मुझ तक आना है तो पहले माता पिता की सेवा, घर में जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर की सेवा करो। ये दोनों ऋण तुम्हें चुकाने हैं। ये दोनों ऋण तुमने चुका दिया तो तू मेरे धाम का अधिकारी है। 2 सीढ़ी तू मेरे तरफ आ गया। तीसरा ऋण दिया पत्नी का और पति का। 7 फेरे होते हैं, इसीलिए 7 वचन होते हैं। 7 वचनों का पालन करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में 7 वचनों का पालन कर लिया तो 7 वचनों का पालन कर लिया तो भगवान कहते तुझमें वादा निभाने की क्षमता है और तू 2 सीढ़ी, 1 सीढ़ी मेरी तरफ और आ गया। चौथा ऋण दिया पुत्र पुत्री का। घर में उतने संतान होने चाहिए जिनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा हम सही ढंग से कर ले जाए। कन्या है, अगर हमने कन्यादान नहीं किया तो 94 नरक हमें कन्यादान के और भोगने पड़ते हैं।
और पांचवा ऋण है गुरु ऋण। जीवन में कितना भी ज्ञान हो, अगर आपने गुरु नहीं बनाया, बिना गुरु बनाए भगवान देवी देवता हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते। और गुरु बनाना इसलिए बहुत जरूरी है